क्या हो गया, मतलब इंडिया ने ये क्या कर दिया? पूरा बलात्कार कर दिया। एक मिनट के लिए जरा इस रिजल्ट से जरा हट के जरा थोड़ी सी बात करते हैं कि इंडिया की स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो शुरू से बड़ी डिबेट हो रही है। टीम कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए, कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रैवल नहीं किया। तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। देयर इज नो सरप्राइज दैट इंडिया इज टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया कि उन्होंने बड़ी क्लिनिकल क्रिकेट खेली है, बट एट द एंड ऑफ द डे एडवांटेज है। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया को यूएई में खेलने का एडवांटेज हासिल है, तो क्या पाकिस्तान की टीम को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? क्या कराची पाकिस्तान की टीम को जो है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? या कद्दाफी में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? ये ना ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेगा। आज नहीं होगा, थोड़ी अरसे बाद होगा, क्योंकि ये भी बढ़ता जा रहा है कि जहां भी इवेंट हो रहा है उनके मुताबिक जो ड्रॉज हैं वो बनते हैं। एक्चुअली मुझे तो लगता है इंडिया ने आईसीसी को हराया है, एक इंडिया ने पूरे आईसीसी को शिकस्त दे दी है। ठीक है, और इंडिया के पास देखिए पैसा इतना ज्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो जब आईपीएल आने वाली होती है। जीता ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और वो कहते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो इंडिया क्रिकेट का डॉन बन गया। तो कह रहे थे कि भाई ये इंडिया डरता है ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया वाले तो बस पाकिस्तान को हराने के ही काबिल हैं। पिचेस उनको पता है कि मौसम के हिसाब से वहां पे क्या पिचें बननी है, ठीक है ना, वो पूरे प्लान के साथ आए। अगर यही टीम टूर ऑस्ट्रेलिया का होता तो डिफरेंट टीम होती उनकी। बैठे में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसों पर पैसा लगाया है, पैसा जमा नहीं किया। जब पैसा लगाते हो तो पैसा बनता भी है, अच्छी जगह पैसा लगाया है। तो आई मीन के समझदार लोग हैं जी। ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। ये जो एक असर रसूख बन चुका है इंडिया का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरे क्रिकेट के वर्ल्ड के ऊपर, इसको खत्म करने की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि बाकी पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो इंडिया की मुताबिक जो है वो मूव करे। इनके नखरे खत्म करने होंगे, इनके नखरे मजीद इस तरह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो इंडिया ने जो फाइट बैक किया वो एक चैंपियन के स्टाइल में किया। बिल्कुल, तो इंडिया अभी तक वैसे अनबीटन भी है और कोई मैच अभी तक वो हारे नहीं है। तो अली सलमान, जैसे कि अभी असगर ने भी कहा कि भारत को एडवांटेज हासिल है, हम इस खेल के डॉन बन चुके हैं, हमारे पास नहीं आना कोई छेड़खानी। ऑफिशियल फादर ऑफ क्रिकेट कह सकते हैं इंडिया, कह नहीं सकते, कहे ऑफिशियल फादर इंडिया बन चुका है। और आज इंडिया के सामने इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे मजबूत टीम सामने खड़ी थी, और इंडिया ने बताया कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बेसिकली राज किसका रहने वाला है। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से डरते हैं, तो वो टीम इंडिया ने बता दिया कि भाई डरने वाले कोई और लोग होंगे, हम यहाँ दिलेरी के साथ, हल्लाशेरी के साथ मैदान में खड़े हैं, मैदान को फतह कर रहे हैं। सर आप मानने को तैयार नहीं है ना, आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, आप इंडिया की परफॉर्मेंस मानने को तैयार नहीं है, आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया का एडवांटेज हासिल है, नेशनल स्टेडियम खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं है, भाई पाकिस्तान का एडवांटेज हासिल नहीं है, इंडिया का एडवांटेज हासिल है। अजीब बात है यार, मुझे समझ में नहीं आती। देखा जाए तो इंडिया ने जो फाइट बैक किया वो एक चैंपियन के स्टाइल में किया। बिल्कुल, तो इंडिया अभी तक वैसे अनबीटन भी है और कोई मैच अभी तक वो हारे नहीं है। तो अली सलमान, जैसे कि अभी असगर ने भी कहा कि भारत को एडवांटेज हासिल है, सुनील गावस्कर भी इसी बात का जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं भारत के ऊपर, वो ये सोचे कि उनकी टीम आगे क्यों नहीं आई है। देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में मुझे मदऊ करने के लिए। असगर भाई की बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा, इसलिए एग्री नहीं करूंगा कि जो एडवांटेज इंडिया को हासिल है वो एडवांटेज पाकिस्तान की टीम को हासिल था। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया को यूएई में खेलने का एडवांटेज हासिल है, तो क्या पाकिस्तान की टीम को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? क्या पाकिस्तान की टीम को जो है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? या कद्दाफी में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? बात यह है कि जिस दिन जो अच्छा खेलेगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया की टीम हमसे बहुत बेहतर है, ऑन पेपर उनके पास टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है, इंडिया के जो है वो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। यही वजह है कि आज आप देखें कि दूसरा वनडे मैच खेल रहे हैं अपने कैरियर का वरुण चक्रवर्ती, या 100 मैच खेल के जो है अमेरिका से हार के, नेपाल से जीत के, बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गए, जिम्बाब्वे से हार के, मिनोज से हार के, कहते हैं हम क्रिकेट सीख रहे हैं। तो भाई जो अच्छा खेल रहा है उसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, एडवांटेज सबको हासिल है। आजकल देखें भाई, मैं बात कर लूं ना, प्रॉब्लम ये कि आप सुनते नहीं है ना, आजकल तमाम टीमें जो है ना उनके वीडियो एनालिस्ट इतना काम कर रहे होते हैं कि सबको प्रॉपर बराबर का एडवांटेज हासिल है। तो ये प्रेस करना चाहिए असगर भाई, किसी की तारीफ को ना छुपाना नहीं चाहिए। मैं देखें, सारा मसला पता है क्या मसला, ये है कि हम बात कर रहे हैं दुबई की,
Right. हमने ना कराची की बात की, ना लाहौर की बात की, ना टीम पाकिस्तान की बात की। यार अली भाई, बात हो रही है चीन की, आप पहुंच रहे हैं जापान पे, तो ये कौन सा तरीका हुआ भाई? मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया बहुत बुरा खेला, मैंने कब कहा? मैं ये कब कह रहा हूँ कि इंडिया बिल्कुल फ्लॉप हो गया? मैं ये कब कह रहा हूँ? लेकिन इंडिया को एडवांटेज तो है, उसको न्यूजीलैंड का एडवांटेज मिला। अब मैं ये बोलूं कि रिपीट में शो निकाल के देख लें सर, आप रिपीट में शो निकाल के देख लें। आपने पहला जुमला ये बोला, आप चीन और जापान की बातें ना करें, मैंने पाकिस्तान की बात ही नहीं की, मैंने स्टेडियम कराची की बात ही नहीं की, मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात ही नहीं की। आप लेकर आके पूरा यूटर्न लेके, भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं होता भाई। आपने पहला जुमला कहा कि इंडिया को एडवांटेज हासिल है, सर आप मानने को तैयार नहीं है ना, आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, आप इंडिया की परफॉर्मेंस मानने को तैयार नहीं है, आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया का एडवांटेज हासिल है, नेशनल स्टेडियम खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं है भाई, पाकिस्तान का एडवांटेज हासिल नहीं है, इंडिया का एडवांटेज हासिल है। अजीब बात है ज़रा, मुझे तो समझ में नहीं आती मेरे भाई। चीन जापान की बात ना करें भाई, चीन जापान की क्या बात है? मैं अच्छा खेले, हम बात कर रहे हैं एडवांटेज हासिल है, ये क्या बात है? हम बात कर रहे हैं सिंपली दुबई स्टेडियम की, हम बात कर रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान का एडवांटेज हासिल नहीं था। आप ले आए पाकिस्तान के मैच में, मेरी बात सुन लें, आप दोनों की बात से सकलेर मुश्ताक इत्तेफाक नहीं करते हैं। आप इंडिया की खुशनुदी के लिए जो है ना ये चीन जापान वाली बातें ना करें भाई। इंडिया को मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाल रहा, आप खुद अपनी बात में कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं ना, कि आप कह रहे हैं एडवांटेज हासिल है, मेरा कह रहे हैं फील्डिंग अच्छी हो गई, तो बात में तो खुद कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, बात वहीं से कर रहे हैं भाई। मुझको बताएं, अब मैं ये बोल दूं 1987 में ये हो गया था, वो एडवांटेज नहीं है, 2003 में ये हो गया था, वो एडवांटेज नहीं है। यार अली भाई प्लीज यार, प्रोफेशनल टीमें हैं, प्लीज होमवर्क कर आती हैं, एक मिनट के लिए जरा इस रिजल्ट से जरा हट के जरा थोड़ी सी बात करते हैं कि इंडिया की स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो शुरू से बड़ी डिबेट हो रही है कि जनाब इंडिया जो है उसने अपनी पूरी टीम की जो फॉर्मेशन बनाई हुई थी वो बनाई ही स्पेसिफिकली दुबई के हवाले से थी कि जनाब वो 4 स्पिनर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, और बल्कि इंडिया के अपने अंदर कई लोगों ने कहा कि यार ये स्ट्रैटेजी ठीक है, इतने स्पिनर्स लेके जाना, लेकिन आप देखें वो पे ऑफ कर रहा है, क्योंकि इंडिया को इस बात का पता है कि जनाब हमने तो दुबई में खेलना है, हमने तो इसी विकेट के ऊपर खेलना है, हमारी विकेट ही चेंज नहीं होनी। बाकी टीमें जो हैं वो मूवमेंट पे मूवमेंट कर रही हैं, मतलब वो इंटर कंट्री चल रही हैं, उनको पाकिस्तान से यूएई जाना पड़ता है इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को भी जाना पड़ा, साउथ अफ्रीका को भी जो है वो जाना पड़ा, तो उनको बार बार जो है वो ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन इंडिया आराम से अपनी जगह पे सेटल्ड है, क्योंकि उसको पता है, उसको ग्राउंड का पता है, उसे पिच का पता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं। तो बहुत से तजियाकार जो है वो ये बात कर रहे हैं कि ये एक अनड्यू एडवांटेज जो है वो इंडिया को दिया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में रही है, लेकिन होम ग्राउंड एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप आज का मैच भी देखें तो उसमें सारा का सारा क्राउड जो है वो तो इंडिया का बैठा हुआ था वहां पे। तो इंडिया का आपने टेस्ट क्या किया? इंडिया तो दूसरे मुल्क की का इवेंट खेलते हुए भी जो है अपना होम एडवांटेज एंजॉय कर रहा है। तो बहुत से तजियाकार जो हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो एक असर और रसूख बन चुका है इंडिया का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरे क्रिकेट के वर्ल्ड के ऊपर, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि बाकी पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो इंडिया के मुताबिक जो है वो मूव करे। इनके नखरे ख़त्म करने होंगे, इनके नखरे मजीद इस तरह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इंज़मामुल हक का एक बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जी ये अगर इनके इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो दीगर बोर्ड्स के जो डोमेस्टिक, जिस तरह PSL यहाँ पे होता है या IPL इंडिया में होता है या बांग्लादेश प्रीमियर लीग या बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में होता है, अगर इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ पे नहीं जाते तो ये लोग भी अपने क्रिकेटर्स जो हैं वो IPL के अंदर भेजना बंद करें, ताकि इनको भी एहसास हो। मतलब अगर हमारे सारे क्रिकेटर्स जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो बांग्लादेश भी जाते हैं, वो UAE के अंदर भी खेलते हैं, वो बिग बैश भी खेलते हैं जाके, तो फिर इनके क्रिकेटर्स भी जो है वो आने चाहिए और ये सिलसिला चलना चाहिए। सो आई थिंक द इंजमाम की बात जो है वो काफ़ी हद तक मुझे वैलिड नज़र आती है। फर्स्ट नासिर हुसैन, उसके बाद जो उनके एक और जिनके साथ वो माइकल अथर्टन, अब रसी वैन डर ड्यूसन, उन्होंने भी ये बात कर दी है, देयर इज नो सरप्राइज दैट इंडिया इज टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, कि उन्होंने बड़ी क्लिनिकल क्रिकेट खेली है, बट एट द एंड ऑफ द डे एडवांटेज है। देखिए ये कितनी ज्यादती है कि सारी की सारी टीमें दुबई गई हैं जी, अब वहां से दोबारा वापस आएंगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। क्यों जाती है? इन्होंने तो एग्री किया है ना, जाती नहीं है। नहीं, उसमें ये बात सुनिए प्लीज, ठीक है ना, मैं वो बाद में आऊंगा कि ये कितनी ज्यादती है। ठीक है, साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में सारा इवेंट होना था, किसी ने स्टैंड नहीं लिया और नहीं ले रहे, तो और इंडिया को एक ऑलरेडी एडवांटेज हमेशा से, अब क्योंकि इंडिया क्रिकेट अब पूरी दुनिया की चला रहा है, फाइनेंशियली सारा कुछ जो मेजॉरिटी फंड्स हैं वो उनके थ्रू आते हैं, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में एक लाइव टीवी प्रसारण के दौरान पाकिस्तान में प्रशंसक भारत के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए उत्साहपूर्वक जयकार कर रहे थे। उत्साह बढ़ने के साथ माहौल जोशपूर्ण था क्योंकि वे अपनी पसंदीदा टीम के पक्ष में थे, एक ऐसी जीत की उम्मीद कर रहे थे जो उनके क्रिकेट गौरव को बढ़ाएगी।
लेकिन फिर एक चौंकाने वाले मोड़ में भारत ने अविश्वसनीय वापसी की और ऑस्ट्रेलिया की नाक के नीचे से जीत छीन ली। जैसे जैसे अंतिम क्षण सामने आए, पाकिस्तान की जय जयकार अविश्वास की सांसों में बदल गई। जैसे ही प्रशंसकों ने अप्रत्याशित परिणाम की सूचना दी, मूड नाटकीय रूप से बदल गया। हवा में निराशा भर गई। कई लोगों ने भारत की जीत पर निराशा व्यक्त की। सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं, मीम्स और भावनाओं की लहर से भर गया। कुछ ही सेकंड में खुशी से लेकर निराशा तक, क्रिकेट प्रशंसकों का उत्साह पूरे प्रदर्शन पर था। क्या जंगली सवारी है? यदि आपने क्रिकेट इतिहास में इस अप्रत्याशित मोड़ का आनंद लिया है, तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं और अधिक अविश्वसनीय खेल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।